चलो, वेरी गुड इवनिंग। आज अपन एक नया चीज सीखने वाले हैं, प्लस यही चीज अपन ने कहाँ कवर किया है, टेस्ट में जो सेकंड क्वेश्चन था। तो ध्यान देना, आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें अपन क्या देखने वाले हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट। बिफोर मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट मांगने से पहले हमने शेयर क्या कर दिए, क्लियर है। तो अगर मैं कभी भी शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं इन बिटवीन बिफोर लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो उस समय ध्यान रखना जब हम शेयर कैपिटल कैंसिल करते हैं तो कितने से कैंसिल करना है, जितना कंपनी नॉमिनल वैल्यू के लिए मांग चुकी है। क्लियर है। याद है हमने शेयर फोर फीचर की एंट्री देखी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पार्ट कॉल्ड अप। तो जितना कंपनी ने मांगा है सिर्फ उतने से हमें क्या करना है, नॉमिनल वैल्यू को कैंसिल करना है। बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करूंगा तो कितने शेयर्स पे ड्यू करना है, जितने लोगों के पास शेयर्स होंगे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ लोगों के शेयर हमने फॉरफिट कर दिए, जो अभी तक री इशू नहीं हुआ, री इशू होना बाकी है। तो जितना शेयर्स लोगों के पास होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उतने शेयर्स पे हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करना है, ड्यू। क्लियर है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये बन गया तो फुल फ्लेज क्वेश्चन 100% सब बन जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना, क्या दिया है, इशूड ₹10 लाख शेयर्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, इशूड ₹10 लाख शेयर्स। इसका मतलब जो हमने शेयर्स इशू किया उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। मतलब जो शेयर्स हमने री इशू किया उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। आगे क्या दिया है, ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर कितने का है, इसका मतलब कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए, 1 लाख शेयर्स। कोई दिक्कत? एक शेयर कितने पे इशू किया, एट ₹12 पर शेयर। इसका मतलब हमने 10 रुपए का शेयर कितने पे ऑफर किया, हमें लोगों से 12 रुपए लेने। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना, फिर दिया ₹3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, कितना हो गया, 4 3 7 7 और 3 10, अभी कितना बचा, 2। आगे क्या लिखा है, बैलेंस इन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स है, कितने कितने का, 4 3 3 और 2। प्रीमियम है, प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन। तो अलॉटमेंट मनी 3 रुपए है, उसमें से 2 रुपए क्या है, तो 1 रुपए किसका है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े, आगे देखो क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,80,000 शेयर्स। मैंने ऑफर कितना किया है, तो मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं। आगे देखो क्या दिया है, अलॉटमेंट वाज मेड, allotment was made on pro rata basis to the applicants of। हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई, 1,80,000। हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, 1 लाख। हमने अलॉटमेंट कैसे किया, 1,60,000 के एप्लीकेंट्स को हमने प्रो रेटा बेसिस पे पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए। कितने, अभी भी कुछ एप्लीकेंट्स बाकी हैं, कितने, कोई दिक्कत, 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेंट्स बाकी हैं। मैं शेयर पूरे अलॉट कर चुका हूं, तो इनको हमने क्या किया है, कोई शेयर नहीं दिया, बनेगा। तो ये हमारी बन गई कैटेगरी, एक कैटेगरी प्रो रेटा अलॉटमेंट और एक को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे देखो क्या दिया है, मिस्टर ए holding 1,000 shares failed to pay allotment and first call। मिस्टर ए ने हमें क्या पे नहीं किया, मिस्टर ए उसने हमें क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, अलॉटमेंट और
आगे दिया हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। ए के शेयर्स क्या दिया हमें, होल्डिंग 1000 शेयर्स, तो ये 1000 शेयर्स क्या दिया है, अलॉटेड की अप्लाइड, होल्डिंग है मतलब उसके पास इतने शेयर्स हैं, मतलब ये क्या दिया हमें, उसके अलॉटेड शेयर्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे बढ़ूं तो 1000 अलॉटेड शेयर्स है, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट क्या नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। उससे हमने सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, उसके पहले ही उसके शेयर कैंसिल। कोई दिक्कत, आगे देखो क्या दिया है, मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर फेल टू पे द कॉल मनी, मतलब एक और शेयर होल्डर है कौन, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। आगे देखो क्या दिया, हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफिटेड आफ्टर, तो उसके शेयर भी हमने फोरफिट किए, बट कब, एक एक कब फोरफिट किए। आगे देखो क्या दिया है, 1200 शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज, एक शेयर कितने पे किया दिया हुआ, डायरेक्टली मैंने क्या दे दिया, 1200 शेयर्स कितने पे री इशू किया, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया है, 1200 शेयर्स हमने क्या किया, री इशूड कितने पे, एट रुपीज 10,000, ये पूरे 1200 शेयर्स का क्या दिया है, री इशू प्राइस। आगे देखो क्या दिया है फिर, एज फुली पेड, एज फुली पेड मतलब पेड अप वैल्यू क्या है, फुली पेड है मतलब पेड अप वैल्यू क्या होगी, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, कितना, 10 रुपीज। कोई दिक्कत, पक्का। आगे बोला है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, मतलब ये जो 1200 शेयर्स हमने री इशू किया है, इसमें से ए के कितने, ए के कितने, ए के अलॉटेड शेयर्स 1000 है, ए के अलॉटेड शेयर्स मतलब फोरफिट भी 1000 किया होगा, तो 1200 में से 1000 शेयर किसके, तो बाकी के शेयर्स किसके, तो हमने री इशू किस किस के शेयर्स किए हैं, ए के पूरे 1000 और बी के, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन के डेटा में किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन में, समझ में आया, हैंड रेज कर दो जल्दी से पूरा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, चलो ध्यान देना एंट्रीज कैसे करना है। फर्स्ट एंट्री सबको बनती है, प्रथम साहिल तुम लोग कुछ भी मत बोलना, ठीक है, 1 2 3 अमन कुछ भी नहीं बोलना, बाकी लोग बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ऑनलाइन में भी घर में अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट एंट्री, अमाउंट कैसे आता है, पैसा आया बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, किसी को कोई दिक्कत, अमाउंट कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स, इस केस में पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, इनटू एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 रुपए, एप्लीकेशन मनी इज, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,80,000 इंटू कितना आया, 7,20,000, कोई दिक्कत। फिर हमने उनको शेयर्स क्या किए, अलॉट, तो जैसे ही शेयर्स अलॉट किया एप्लीकेशन की लाइबिलिटी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, कितने से, 7,20,000, 7,20,000 बन जाएगा। कौन सी लाइबिलिटी खत्म, शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल लिख के भूल जाना है यहाँ। आगे फिर देखो इसका अमाउंट कैसे सोचना है, कैसे बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी इज रुपीज, उसमें कोई प्रीमियम है क्या, तो पूरा 4 रुपए किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, कितना आया, तो टोटल शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ानी है, हो गई दोनों साइड बराबर, डिफरेंस कितना है, 3 लाख, इसको क्या करना है, या तो रिफंड या तो आगे की कॉल में एडजस्ट करना है, कैसे पता चलेगा, देखो जो तुमने ये
ये जो वर्किंग बनाया था, समरी बनाई थी, इससे हम इसकी एक वर्किंग नोट बना लेंगे। क्लियर है? कितनी कैटेगरीज हैं? कुछ लोगों को प्रो रेटा और कुछ लोगों को, क्लियर है, जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा तो क्या करना है? रिफंड। उनका पैसा वापस क्या करना है? जिनको प्रो रेटा बेसिस पे किया है तो उनसे जो एक्स्ट्रा मिला होगा पहले का एडजस्ट करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज अलॉटमेंट। और अगर अलॉटमेंट भी कवर हो गया तो क्या करना है? रिफंड। उसके ऊपर भी अपन केस देखेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। ऐसा भी केस हो सकता है कि इतना एक्सेस मिला कि एप्लीकेशन में अलॉटमेंट भी पूरा कवर हो गया, तो उसके ऊपर का जो अमाउंट आया होगा वो क्या करना है? रिफंड। क्लियर है? चलो, तो इस केस में ध्यान से सुनना। सेकेंड कैटेगरी के लिए देखते हैं, उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया होगा? 20,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना? 4 रुपए, मतलब कितना? 80,000 रुपए। क्लियर है? फर्स्ट कैटेगरी ने हमें अप्लाई कितने के लिए किया है? हमने अलॉट कितना किया? 1 लाख। तो उन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया है? 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 4 रुपए, मतलब कितना? ₹2 लाख। फिर यहां पे अपन क्या लगाते हैं? क्या पूछना है? इस कैटेगरी से अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है। तो इस कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं? ठीक है, अगली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 3 रुपए। अगली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? तो इन लोगों से अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, मतलब, और इन्होंने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया है? 3 लाख से कम। तो पूरा 2,40,000 कहाँ एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। ठीक है, जिनको कोई शेयर नहीं दिया इनका पैसा तो क्या करना है? 2 ही कैटेगरी है, तो देखो कुछ लोगों का पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया? पूरा पूरा अलॉटमेंट। और कुछ लोगों को क्या करना है? देखो दोनों मिला के 3,20,000 ही आ रहा है और इतना ही एक्स्ट्रा था। तो जो हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला उसका हमने क्या किया? कुछ कहाँ एडजस्ट कर दिया? शेयर अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट अभी ड्यू नहीं किया है, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला था जिसको कहाँ एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कितना? कोई दिक्कत? और जिनको रिफंड किया उसमें क्या जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कितना बन जाएगा? किसी को कोई तकलीफ इसमें? आगे बढ़े, कोई तकलीफ? सबको यहां तक की एंट्रीज क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड हैंड रेस करते चलना ऑनलाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इसके बाद हमने क्या किया होगा? अलॉटमेंट ड्यू किया। अलॉटमेंट ड्यू किया। अलॉटमेंट कितने रुपए का है पहले ये देखते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? अलॉटमेंट कितने रुपए का है? उसमें प्रीमियम है क्या? कितना? 2 रुपए प्रीमियम, 1 रुपए। तो देखो जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा तो लोगों से 1 शेयर पे कितना लेना है? 3 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। क्योंकि हमने 3 रुपए मांगा है, 1 रुपए नॉमिनल वैल्यू के लिए, 2 रुपए, और कितने शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है? जितने शेयर्स हमने अलॉट किया है। ठीक है, जितने शेयर्स हमने, क्लियर है? तो कितना आएगा? 1 लाख इंटू 3 बन जाएगा। तो हमने लोगों से अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा? बन जाएगा। शेयर कैपिटल के लिए कितना? जो उसका नॉमिनल वैल्यू है अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट मनी कितना था? 3 रुपए। उसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना है? तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1 लाख इंटू 1। प्रीमियम के सामने कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू प्रीमियम इन अलॉटमेंट मनी। कितना आ गया? 1 लाख। और डाउट है अगर किसी को तो तुरंत इंटरप्ट करके पूछ लेना। क्वेश्चन में दिया ना, देखो 10 का शेयर 12 पे इश्यू किया तो प्रीमियम कितना हुआ? 2 रुपए। प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत? अगर कोई भी किसी को दिक्कत है बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, मैं बार बार बोल चुका हूं। ठीक है, अब अलॉटमेंट का पैसा मिला, ध्यान देना अभी जब पैसा मिल रहा है तो किसके लिए मिला?
सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट। क्या किसी ने मुझे थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया? तो जो भी पैसा मिला वो किस चीज के लिए मिल रहे हैं? तो पैसा मिला क्या आएगा? बैंक अकाउंट। क्लियर है? किस चीज के लिए मिला? तो एक एसेट गया, एसेट का नाम तो टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अमाउंट कैसे निकालते हैं याद है? क्या लिखवाया था मैंने? ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस नॉट रिसीव्ड। ठीक है? माइनस एड। एड क्या करना है? रिसीव्ड इन एडवांस। इनका मतलब क्या होता है मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब किसी ने हमें अलॉटमेंट के समय फर्स्ट या क्या ऐसा कोई शेयर होल्डर है? नहीं, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? नील। नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या बताया था? अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा। ऐसा कोई है? कौन था? मिस्टर ए ने हमें क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद जिसने अलॉटमेंट का पैसा, तो कौन है यहाँ पे ऐसा? मिस्टर ए। क्लियर है? फिर ऑलरेडी रिसीव्ड मतलब अलॉटमेंट का जो पैसा हमें अलॉटमेंट के पहले मिल गया। क्लियर है? तो ये कहां से मिलेगा? एंट्री नंबर 2। तो एंट्री नंबर 2 में देखो जितना अमाउंट हमने कहा एडजस्ट किया है बनेगा, मतलब अलॉटमेंट का हमें 2,40,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है? और ड्यू कितने से किया अलॉटमेंट? ध्यान से सुनना, 3 लाख की 1 लाख? 3 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला अमाउंट कितना आएगा? 3 लाख। तो 3 लाख से मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया, जिसमें से 2,40,000 हमें ऑलरेडी, अभी कितना मिलना चाहिए? 60,000। जिसमें से ए ने नहीं दिया, तो ए ने जितना नहीं दिया वो माइनस कर दो, बाकी हमें मिल गया। अब ध्यान देना, ए ने नहीं दिया है। ए के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। ए के पास कितने शेयर्स हैं? अलॉटमेंट मनी कितना है? तो उसने कितना नहीं दिया होगा? 1000 इंटू 3। बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को हमने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दिया है। ए ने एप्लीकेशन के समय क्या दिया था? एक्स्ट्रा, जिसको हमने कहा एडजस्ट कर दिया। मतलब मिस्टर ए अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमें ऑलरेडी, हमें यहाँ क्या लिखना है? मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। ठीक है? तो अगर मैं 1000 इंटू 3 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहीं पे बना दूं, यहीं पे बना दूं। वर्किंग नोट का नाम वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में किसने नहीं दिया? मिस्टर ए। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दिया, जिसको हमने कहा एडजस्ट किया है। तो पहले हमें यही निकालना पड़ेगा, मिस्टर ए ने एक्स्ट्रा कितना दिया था एप्लीकेशन के समय। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी विल राइट मिस्टर ए ने कितने के लिए अप्लाई किया, फिर अपन क्या लिखेंगे? मिस्टर ए को कितने शेयर्स अलॉट हुए, तब हमें क्या मिलेगा? उसने कितना एक्स्ट्रा दिया। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? मिस्टर ए को अलॉट कितने हुए? कोई दिक्कत? हमें अलॉटेड दिया है, क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड मिस्टर ए के दिए हुए। कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट के अंदर एक और वर्किंग नोट, क्या लिखना है? अलॉटेड से क्या निकालना है? अप्लाइड। तो पहले अलॉटेड और फिर क्या लिखते हैं? उस पर्सन की कैटेगरी। तो 2 ही कैटेगरी थी, एक फुल अलॉटमेंट, सॉरी एक रिजेक्ट और एक प्रो रेटा बेसिस। तो मिस्टर ए किस कैटेगरी से होगा? फर्स्ट कैटेगरी से बनेगा। तो कैटेगरी क्या है? जिसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1 लाख। उसने कितने के लिए अप्लाई किया? क्लियर है? देयरफॉर जिसको कितने शेयर्स अलॉट हुए, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? ध्यान से सुनना, 1,60,000 डिवाइडेड बाई इंटू 1000। तो देखो कितना आएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 1000 कितना आएगा? क्लियर है? 1000। मिस्टर ए ने 600 शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा दिया है। कितना एक्स्ट्रा दिया होगा? जो एप्लीकेशन मनी है। कितना?
4 मतलब कितना 2400 रुपए। तो दिस इज एक्सेस इन एप्लीकेशन एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, मतलब मिस्टर ए अलॉटमेंट का 2400 रुपए हमें ऑलरेडी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हमें क्या निकालना था, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में कितना, अभी मैंने क्या निकाला है, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दिया है। क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, अब क्या लिखेंगे अपन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से अलॉटमेंट में लेना कितना है, कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं। अलॉटमेंट मनी कितना है, क्या उसमें प्रीमियम है, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 रुपए 2 रुपए। क्लियर है? 1 रुपए नॉमिनल वैल्यू के लिए, 2 रुपए, तो टोटल उससे 1000 रुपए लेने हैं नॉमिनल वैल्यू के लिए, 2000 रुपए लेने हैं। टोटल लेना कितना है, किसी को इसमें कोई तकलीफ बनेगा? उसने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया है, 2400। पहले कहां से एडजस्ट करना, नॉमिनल वैल्यू के लिए अलॉटमेंट में कितना लेना है, सिर्फ 1000, तो यहां से मैंने कितना एडजस्ट कर दिया, अभी भी कितना बचा होगा, 1400। समझ में आया? इस 2400 में से 1000 का एडजस्ट हो गया नॉमिनल वैल्यू पार्ट में, बनेगा। अभी भी कितना बचा, वो कहां से एडजस्ट होगा, प्रीमियम से कितना, 1400। क्लियर है? मतलब उससे अभी भी 600 रुपए अलॉटमेंट का मिलना, हमें यही तो निकालना था, मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। बनेगा? ध्यान देना, ये जो 600 रुपए नहीं मिला, ये किस चीज के लिए है, पूरा का पूरा प्रीमियम। क्लियर है? इस केस में एक मिस्टेक हो सकती थी, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है। जनरली अपन क्या करते हैं, जितना प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल करते हैं, तो अपन जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना, तो प्रीमियम कैंसिल कितने से कर दिया, 2000। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जितना प्रीमियम नहीं मिलता फोर फीचर के समय वो कैंसिल करना है। तो मिस्टर ए ने प्रीमियम कितना नहीं दिया है, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला, 600, वो भी सेम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या निकाला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम मिस्टर ए कितना। क्लियर है? अलॉटमेंट ड्यू कितने से किया था, जिसमें से 2,40,000 हमें ऑलरेडी 60,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 600 रुपए कितना मिल गया, 59,000। कोई दिक्कत? बन जाएगा? आगे बढ़े। कहां से, नॉमिनल वैल्यू के लिए ध्यान से सुनना, नॉमिनल वैल्यू के लिए लेना कितना है उससे, 1000 रुपए। तो मैक्सिमम मैं नॉमिनल वैल्यू से कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ 1000। अरे काटा ना, जितना नॉमिनल वैल्यू उतना ही कट सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। मुझे नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना लेना है, 1000, एक्स्ट्रा कितना है, 1000 से ज्यादा, तो यहाँ कितना एडजस्ट हो सकता है, मैक्सिमम सिर्फ 1000, बाकी का 1400 कहां से एडजस्ट होगा, प्रीमियम से। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं। अब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसके बाद कंपनी ने क्या किया होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा होगा। फर्स्ट कॉल मांगा तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या उसमें प्रीमियम है, तो सिर्फ क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, इनटू फर्स्ट कॉल मनी कितने का है, 3 रुपए, तो यहाँ कितना आएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? फिर पैसा मिला, पैसा मिला और सिर्फ किसके लिए मिला है, किसी ने अलॉटमेंट का नहीं दिया और किसी ने सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, तो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, एक एसेट कम, कौन सा, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल बन जाएगा। कैसे आता है, ड्यू, ड्यू कितना किया, माइनस किस किसने नहीं दिया, ऑलरेडी रिसीव नहीं ले और नॉट रिसीव्ड माइनस करते हैं, किस किसने नहीं दिया, ए ने और
मिस्टर ए ने और मिस्टर दो लोगों ने पे नहीं किया है। ए ने कितना नहीं दिया होगा, ए के पास 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर पे 3 रुपए, मतलब ए ने कितना नहीं दिया। और मिस्टर बी के क्या दिए देखो, मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, उसने हमें क्या नहीं दिया फर्स्ट कॉल। यहां पे हमें क्या चाहिए, मिस्टर बी के अप्लाइड शेयर्स की अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स। हमें क्या दिया है, मिस्टर बी कौन सी कैटेगरी से है, जिसको प्रो रेटा पे मिला है, तो पहले हमें मिस्टर बी के क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर्स। निकाल सकते हैं, क्या दिया है, क्या निकालना है, तो पहले अप्लाइड फिर कैटेगरी, कैटेगरी क्या, जिसको 1 लाख, अब जिसने 1,60,000 अप्लाई किया उसने कितने, उसको अलॉट हुआ 1 लाख। तो जिसने 800 के लिए अप्लाई किया उसको कितना आया होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू कितना 500 शेयर्स। मतलब मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं, उसको भी प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स मिला है, उसने भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दिया होगा, जो कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट तो वो दे चुका है, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का उसने 1 पैसा भी, तो जितना उससे फर्स्ट कॉल में लेना है पूरा का पूरा नहीं मिला। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कितना, 500 इंटू 3। समझ में आया, ये आया समझ में, हाँ या ना, बन जाएगा। आगे बढ़ूं तो देखो हमने ड्यू कितना किया, जिसमें से 1500 शेयर्स पे 3000 रुपए नहीं मिला, 1500 शेयर्स पे तो कितना नहीं मिला, 4000, तो कितना मिल गया होगा, 2,95,000। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, यहां तक इजी था। आगे बढ़े, ध्यान देना फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने किसके शेयर कैंसिल किए, ए के, बी के नहीं, किसके। तो अब 6th एंट्री के बाद ही हमें क्या करना है, फोरफीचर की एंट्री। तो इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने मिस्टर ए के शेयर क्या कर दिए, कैंसिल। सभी लोग हो क्लास में, ऑनलाइन, जल्दी से हैंड रेस्ट, फास्ट एंड फास्ट। चलो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट कॉल के बाद किसके शेयर कैंसिल किए, ए के शेयर कैंसिल, शेयर कैपिटल की लायबिलिटी खत्म, ठीक है। तो हमें शेयर कैपिटल को क्या करना है, डेबिट। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या ये शेयर्स मैंने प्रीमियम पे इश्यू किए, यस। क्या पूरा प्रीमियम मिल गया मिस्टर ए से, हमने प्रीमियम का पैसा मांगा था अलॉटमेंट में, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, जिसमें से कुछ पैसा किसका नहीं मिला, प्रीमियम का। तो जितना प्रीमियम नहीं मिला वो अपन क्या करते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्लियर है। जो मिल गया इनकम, इनकम का नाम, तो 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। मिस्टर ए ने हमें क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, और क्या आ जाएगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, बन जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसा आएगा, ए के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर फोरफिट के, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 1000 इनटू क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पार्ट कॉल्ड अप। शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इशू कितने पे किया, कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन में, सॉरी एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3 और सेकंड कॉल में। कोई दिक्कत। इसमें से प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है, 1+2, बन जाएगा। हमने ए से क्या क्या मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और टोटल कितना मांगा है, 4, 3 और 3, कितना, उसमें से नॉमिनल वैल्यू कितना, 8, 10 में से 2 रुपए प्रीमियम के लिए मांगा है, तो नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना मांगा है ए से, तो जितना मैंने ए से ड्यू किया नॉमिनल वैल्यू के लिए उतना ही क्या करना है, कैंसिल। कितना आएगा, 8। ये आया समझ में, किसी को यहाँ पे दिक्कत है, जितना अमाउंट हमने मांगा है ए से किस चीज के लिए, उतना ही कैंसिल करना है। तो देखो अभी तक हमने ड्यू कितने से किया, सेकेंड एंट्री में हमने शेयर कैपिटल ड्यू कितने से किया था,
4। फिर थर्ड एंट्री में शेयर कैपिटल ड्यू कितने से किया, कितना हो गया 5। फिर एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल ड्यू करते समय शेयर कैपिटल ड्यू कितने से किया, कितना हो गया, तो 8 ही कैंसिल करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 इंटू 8 कितना, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। मिस्टर ए ने जितना प्रीमियम नहीं दिया ड्यू करने के बाद वो कैंसिल करना है। प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में, सिर्फ अलॉटमेंट। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट 600, और पूरा 600 रुपए किसका है, क्लियर है? तो जितना प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल करना है। तो यहाँ पे एसपीआर के सामने कितना आएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखना, अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया और मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया। मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया, टोटल अमाउंट। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में टोटल कितना नहीं दिया, कितना? मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में टोटल कितना नहीं दिया, तो यहां कितना आएगा, यहां पे क्या लिखते हैं, जितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टोटल उससे हमें कितना नहीं मिला, कोई दिक्कत? इस केस में कोइंसिडेंटली देखो क्या हुआ है, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला और पूरा 600 रुपए किसके लिए है, प्रीमियम। कई बार क्या होता है, हमें जो एप्लीकेशन में एक्सेस मिला वो उसका कुछ पार्ट कहाँ एडजस्ट हो गया, नॉमिनल वैल्यू में। नॉमिनल वैल्यू का भी कुछ पार्ट मिलना, तो वहां पे एसपीआर वाला अमाउंट और ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट सेम नहीं होता है। इस केस में दोनों क्या है, क्यों सेम है, क्योंकि एप्लीकेशन में इतना एक्स्ट्रा मिला कि अलॉटमेंट का नॉमिनल वैल्यू पार्ट पूरा कवर। अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिला पूरा का पूरा किसके लिए नहीं मिला, समझ में आया? इसलिए ये दोनों क्या दिख रहा है, अभी सेम बनेगा, कोई दिक्कत? मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 3 रुपए, मतलब कौन सा 3000, ये वाला 3000। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो तो देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा, शेयर फॉरफीचर निकाल सकते हो। कितना आएगा बताओ, 8600 माइनस 3600 कितना आया, क्लियर है? क्रॉस वेरीफाई करना है, कर लिया करो तो हमेशा फायदे में रहोगे। मिस्टर ए के पास कितने शेयर हैं, 1000, उसने एप्लीकेशन पूरा दिया है। एप्लीकेशन कितना कितना हो गया, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दिया है, कितना दिया एक्स्ट्रा, 2400। उसमें से हमने नॉमिनल वैल्यू में कितना एडजस्ट किया, सिर्फ 1000। तो उसने टोटल नॉमिनल वैल्यू के लिए अलॉटमेंट में कितना दिया, 1000, और एप्लीकेशन में कितना दिया, 4। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू के लिए उससे कितना मिला, 5000। समझ में आया? तो जितना हमें मिल गया किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू के लिए, वो क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर के सामने बनेगा। इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करते आना चाहिए, क्लियर है? चलो ये एंट्री में किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछते चलो, बन जाएगा? आगे बढ़ू? चलो ध्यान देना, एंट्री नंबर 8। इसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड कॉल ड्यू किया। इसके बाद हमने सेकंड कॉल, अब ध्यान से सुनना, लोगों के पास कितने शेयर्स हैं, मैंने टोटल 1 लाख शेयर्स अलॉट किए थे, जिसमें से ए के शेयर मैंने क्या कर दिए, कैंसिल। अभी मैंने 1000 शेयर री इश्यू किया, क्या अभी नहीं किया, करना। तो अभी हमारे लोगों के पास हमारे कितने शेयर्स हैं, तो अभी जब मैं पैसे मांगूंगा तो कितने शेयर्स पे ड्यू करना है, 99,000 शेयर्स। हमें मालूम है ना ए के शेयर मैंने क्या कर दिए, कैंसिल, तो मैं ए से पैसे मांग भी नहीं रहा हूं। समझ में आया? तो ए को छोड़ के बाकी शेयर्स में हमें अमाउंट मांगना है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, कोई दिक्कत? कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने, 1 लाख थे, जिसमें से 1000 शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट, तो बचे कितने, इनटू कॉल मनी कितना है, तो कितना आएगा, 1,98,000 बनेगा। कोई तकलीफ किसी को इसमें, पैसा मिला?
पैसा मिल गया, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? कितने से ड्यू किया अपन ने? ड्यू कितना किया? 1 लाख। ऑलरेडी रिसीव्ड इज 0। नॉट रिसीव्ड किसने नहीं दिया? सिर्फ बी ने। किसने नहीं दिया? सिर्फ ए ने भी नहीं दिया ना, ये तो है ही नहीं ना। सिर्फ किसने नहीं दिया? कितना? बी के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स में कितना नहीं दिया? 2 रुपए। मतलब मिस्टर बी ने हमें कितना नहीं दिया? 1000 रुपए। 1,98,000 में से 1000 रुपए नहीं मिला, कितना मिल गया? समझ में आया? कोई तकलीफ? खत्म। क्या चीज? अरे अप्लाइड है, सो रहा है क्या? यहाँ पे अपन ने निकाला था ना, मिस्टर ए के अप्लाइड शेयर्स 800 थे, अलॉटेड निकाले थे 500 मिस्टर बी के। फिर हमने 8th एंट्री में, कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना, ध्यान देना। पूछ सकते हो, फिर भी अगर किसी को डाउट आता है, कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ सकते हो, ठीक है? इसके बाद सेकेंड कॉल के बाद हमने क्या किया? मिस्टर बी के भी शेयर क्या कर दिए? कैंसिल किए। तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी खत्म। एंट्री बोल, शेयर फॉरफीचर की एंट्री। अभी हमने एंट्री नंबर 7 किया था ना, सेम टू सेम, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट। पर ध्यान से सुनना, एसपीआर आएगा कि नहीं? एसपीआर आएगा कि नहीं? ध्यान से सुनना। पहले अपन ने क्या लिख दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट। एसपीआर डेबिट कब करते हैं? जब हमें प्रीमियम नहीं मिला। मिस्टर बी ने क्या नहीं दिया है? फर्स्ट और प्रीमियम किसमें? अलॉटमेंट तो वो दे चुका है, मतलब उसने प्रीमियम भी पूरा। क्लियर है? प्रीमियम नहीं मिला, जितना प्रीमियम नहीं मिला उतना कैंसिल करना है। प्रीमियम तो मिल गया, तो यहाँ कैंसिल करने की जरूरत, तो यहाँ एसपीआर नहीं आएगा। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मिस्टर बी ने क्या क्या नहीं दिया है? तो यहाँ आएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बन जाएगा। कोई दिक्कत? शेयर कैपिटल डेबिट करना है, कितने से? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। बी के कितने शेयर फॉरफिट किए? इनटू अमाउंट कॉल्ड अप फॉर नॉमिनल वैल्यू पार्ट। कब फॉरफिट किया? आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद, मतलब फुल अमाउंट आएगा। कितना? जो उसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज। कितना आया? बन जाएगा। मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। और मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया? 500 इंटू 3 कितना? मिस्टर बी ने सेकेंड कॉल में कितना नहीं दिया? 1000। तो फर्स्ट कॉल में उसने कितना नहीं दिया? 1500। सेकेंड कॉल में कितना नहीं दिया? 1000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया? बन जाएगा। क्रॉस वेरीफाई करना है तो कैसे करना बताया था? मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं? उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा दिया है। एप्लीकेशन में नॉमिनल वैल्यू पार्ट, कोई दिक्कत? अलॉटमेंट में नॉमिनल वैल्यू पार्ट 1 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए का, उसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना मिला है? 5 रुपए। कितने शेयर्स पे? 2500 रुपए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैंने शेयर्स क्या कर दिए? कितने शेयर्स री इश्यू किए? 1200। कितने शेयर्स री इश्यू किए? एक शेयर कितने पे री इश्यू किया? सॉरी, टोटल शेयर्स कितने पे री इश्यू किया वो दिया है, कितना? 10,000। और पेड अप वैल्यू क्या है? फुली पेड। तनिष्क का री इश्यू की एंट्री बोल। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है? शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक के सामने देखो, इस केस में डायरेक्टली दे दिया मैंने। पूरे 1200 शेयर्स कितने पे री इश्यू किया? 10,500। फिर शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा? पेड अप वैल्यू। कितने शेयर्स री इश्यू किए? पेड अप वैल्यू फुली पेड, तो कितना आएगा? 10 रुपए। कितना आ गया? 12,000। हो गई डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर। कौन सी साइड शॉर्ट है? कितने से शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। कहां से एडजस्ट करना है?
तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने से 1500 बन जाएगा। कोई तकलीफ, आगे बढ़ जाऊं? चलो, तो ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। लास्ट एंट्री, एंट्री बहुत इजी है। जो शेयर्स री इशू किए कितने, फोरफिट कितने किए, ए के 1000, बी के टोटल फोरफिट कितना किया, री इशू कितना किया। तो हमें देखना है 1200 री इशूड शेयर्स पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कहां ट्रांसफर करना है। समझ में आया? तो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट निकाल सकते हैं। हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का नाम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू बन जाएगा। किस किस के शेयर फॉरफिट किए, ए और, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखते हैं, शेयर्स फॉरफिटेड। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, कितने कितने, ए के 1000, बी के। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन अबव शेयर्स, कितना कितना है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, दोनों के शेयर अलग अलग फॉरफिट हुए हैं। ए के कब हुए, फर्स्ट कॉल के बाद, बी के कब हुए, तो डायरेक्टली एंट्री में जाके अमाउंट देख लो। प्रॉब्लम कब होती है, जब दोनों के शेयर्स एक साथ फॉरफिट हुए हैं, तो जो फॉरफिचर के सामने अमाउंट होता है वो दोनों का होता है। समझ में आया? तो इस केस में तो बहुत इजी है। ए के कितने फॉरफिट किए, एंट्री नंबर 7, कितना, ए से कितना अमाउंट फॉरफिट किया, 5000, और बी से कितना फॉरफिट किया, 2500। बी से कितना, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ए से 1000 शेयर में कितना फॉरफिट किया, बी से 500 शेयर पे कितना आया। अब देखो, इस केस में तुम्हारा जो प्रपोर्शनेट अमाउंट आ रहा होगा वो क्या है, 5 रुपीज पर शेयर। ए से 1000 शेयर में कितना, तो एक शेयर पे कितना, बी से भी एक शेयर पे कितना। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना, ऐसा जनरली होता नहीं है। क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का नॉमिनल वैल्यू पूरा पूरा दिया है। दोनों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का नॉमिनल वैल्यू पूरा पूरा दिया है। हम फॉरफिट क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पार्ट। तो इस केस में दोनों का जो प्रपोर्शनेट पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड है वो क्या है, सेम। जनरली होता नहीं है। समझ में आया? अगर यहाँ पे तुमने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं दिया है वो पूरा का पूरा किसका पार्ट है, प्रीमियम वाला पार्ट। अगर कुछ पार्ट नॉमिनल वैल्यू का भी होता तो उस केस में 5 रुपीज पर शेयर नहीं आता। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा, कितने शेयर फॉरफिट किए, उन शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया, सेकंड पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं, शेयर्स री इशूड, कितने कितने, 1000 ए के 200 शेयर्स। कोई दिक्कत? चलो, फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स, ऑन री इशूड। तो देखो, ए के 1000 शेयर पे री इशू भी 1000 ही किया है, तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा, सेम 5000। कोई दिक्कत? बी के लिए 500 शेयर्स पे कितना, 2500 रुपए मैंने फॉरफिट किया, कितने शेयर्स पे, तो एक शेयर पे कितना, तो 200 शेयर पे कितना। ये आया समझ में? जो शेयर्स मैंने री इशू किया, जो शेयर्स मैंने, उस पे टोटल कितना फॉरफिट किया, 6000। इसमें से अपन फिफ्थ पॉइंट में क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट ऑन। ये कहां से मिलेगा, री इशू वाली एंट्री से। तो देखो, री इशू वाली एंट्री में हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 1500। तो यहां से डिस्काउंट माइनस कर दो। 1200 शेयर्स पे हमने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 1200 शेयर्स पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो 6 पॉइंट से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, ₹4000
ये कहाँ जाएगा, आखिरी एंट्री का अमाउंट 4000। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो तो आज के लिए बस इतना ही है, सुन जाओ, सुन लो भी। होमवर्क क्या है, जो टेस्ट पेपर का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, जिसको भी लग रहा है एंट्री गलत थी, पूरा करके भेजेगा आज के आज, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही। जो